नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। भैया कोरोना चल रहा है और उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। बड़े दिनों से कोशिश कर रहा था कि कोरोना पर कुछ वीडियो बनाया जाए और ये वीडियो कोरोना भाई पर है। भाई क्यों कह रहा हूं आप खुद समझ जाएंगे। दरअसल दोस्तों, कोरोना दूसरे दौर में लौटा है और ये बिल्कुल बदला हुआ है। ये कोरोना पहले वाले कोरोना से बिल्कुल ही अलग है। ये वाला कोरोना अपने बुजुर्गों यानी पिछली पीढ़ी वाले कोरोना से हर तरह से अलग है। इतना और इस कदर अलग है कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आप सोच रहे होंगे कि ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूं। आपको लग रहा होगा कि चीनी वायरस के नए स्ट्रेन, म्यूटेट कोरोना और ना जाने क्या कुछ, आप खुद ही बहुत कुछ जानते हैं। इसमें मैं क्या नया बताने वाला हूं। तो जनाब, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस बार का कोरोना बिल्कुल नया नवेला, वेल मेंटेन, पढ़ा लिखा, पंक्चुअल, प्रोफेशनल, लोकतांत्रिक, तेज, चालाक और कैलकुलेशन में इतना शार्प है कि भैया आइंस्टीन भी इसके आगे पानी भरता है। हंसिए नहीं। कोरोना की जो क्वालिटीज आप सुन रहे हैं वो बिल्कुल हकीकत में है और कोरोना इसका पालन भी कर रहा है। इस बार का कोरोना इतना तगड़ा मैथमेटिशियन है और टाइम का इतना पाबंद कि रात के 10 बजे ही अटैक करता है। आप घर से निकले नहीं कि धर लिए। कोरोना की पूरी टीम आपका ही वेलकम करने के लिए 10 बजे तक ड्यूटी लगा रही है। घड़ी देखी 10 बजे और घुस गया आपके शरीर के अंदर। फिर मत कहिएगा कि सरकार ने चेताया नहीं था। रात 10 बजे के बाद आप घर से हरगिज ना निकलिए, वरना कुछ भी हो गया तो सरकार को कोसना तो बिल्कुल भी नहीं है। तभी तो सरकार ने देश में कई जगह आपकी जान बचाने के लिए नाइट कर्फ्यू का इंतजामात कर दिया है। अरे भाई, रात में वैसे भी दुनिया भर के काम होते हैं। रात में ही आपको घर से ज्यादा निकलते हैं। दिन में तो आप सोते हैं ना। रात में भीड़ भड़का होता है, आपको सब्जी भाजी खरीदनी होती है, ऑफिस जाना होता है। लिहाजा रात को ही घर से निकलेंगे और कोरोना में फंस जाएंगे। आपके लिए सरकार की नींद उड़ी हुई है। सरकार आपको बचाने के जुगाड़ करने के चक्कर में सो नहीं पा रही है। इसलिए अब रात को कर्फ्यू लगेगा। ना रात को आप घर से बाहर निकलेंगे, ना कोरोना के चक्कर में फंसेंगे। है ना कमाल का आइडिया। बस आपको सरकार के साथ थोड़ा सा कोऑपरेट करना है। आपसे विनती है कि रात में बाहर घूमने के बजाय सो लीजिए। और एक सबसे जरूरी बात ये कि शनिवार और रविवार को कोरोना का प्रकोप सबसे ज्यादा होता है। वो भी तब जब आप डिस्को, पब या शॉपिंग मॉल में जाएंगे। लेकिन हां, शनिवार और रविवार के अलावा किसी भी दिन कहीं भी 56 इंच का सीना ताने दनादन घूमिए। कोरोना का मजाल है कि आपको कुछ छू जाए। फैक्ट्री में दे दनादन काम करिए, कोई कोरोना पकड़ेगा भी नहीं। बस शनिवार इतवार को जरा बच के। बाकी कोरोना से सरकार की सेटिंग तो हुई है। लोग तो कह रहे हैं कि सरकार के साथ कोरोना का गोलमेज सम्मेलन भी हो चुका है। डोजियर भी एक्सचेंज हो चुके हैं। सब कुछ लिखत पढ़त भी पक्का हो गया है। तो भैया साफ कह दिया है सरकार से, इस बार तो बिल्कुल बदल गया है। टाइम का एकदम पंक्चुअल, धन्ना सेठों और नेताओं के हिसाब से बिल्कुल इको फ्रेंडली है, लेकिन गरीब गुर्गों के लिए एकदम से घातक और भयंकर डेडली। नेता नगरी को तो इस बार इस नए कोरोना की ओर से बम्पर बोनंजा ऑफर मिला है। फिर चाहे जितनी रैली करो, जितनी ज्यादा जनसभाएं कर लो, चाहे जितनी भीड़ जुटा लो, चाहे 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, चाहे जितनी भी भीड़ जुटा लो, नेताजी, लेकिन कोरोना आपको छुएगा भी नहीं। अब लोगों का क्या है जी, मुंह खोला और बक दिए। लोग तो ये तक कह रहे हैं जी कि कोरोना भाई ने इस बार पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में नेताओं की रैलियों और जनसभाओं में ना जाने की कसम खा ली है। ना तो मतलब ना, कोरोना मर जाएगा, मिट जाएगा, लेकिन नेताजी की रैली में ना घुसेगा भैया। अपनी बात पे अटल। कोरोना भाई तो नेता नगरी के इतने बड़े फैन हैं कि संसद हो, विधानसभा हो, नेता चाहे गलवैयां डालें, सेल्फियां उड़ाएं, लेकिन उनके करीब तक नहीं जा रहा है। बस ये सरकार भी ना कोरोना से बचने के लिए बड़ा बड़ा ज्ञान पूरे हिंदुस्तान में पहले बैठी है। मास्क पहनो, सैनिटाइजर लगाओ, 2 गज की दूरी रखो। लेकिन नेताजी चाहे मास्क लगाएं ना लगाएं, चाहे सैनिटाइज से हाथ करें ना करें, चाहे 2 गज की दूरी रखें ना रखें, नेताजी को ना छुएगा कोरोना। मतलब एक बार कमिटमेंट कर दिया भाई ने तो कर दिया।
मतलब भाई की जुबान पक्की है, एक बार जुबान दे दी तो बस दे दी। लेकिन भैया ऐसे में अगर गरीब आदमी की शादी या मैयत जैसा कोई अड़ंगा हो तो फिर कोरोना को दोष ना देना, उसे तो फैलना ही पड़ेगा रायते की तरह। शादी में 100 लोग आए नहीं कि सबको कोरोना पॉजिटिव होना तय समझो। गरीब आदमी मरा, लास्ट राइट में 10 लोगों से ज्यादा आए तो फिर तो वो गए। कोरोना गरीब को तो होकर ही रहेगा। तभी तो भैया महाराष्ट्र में कोरोना भाई की शानदार आवभगत को देखते हुए कलेक्टर महोदयों ने साफ इंस्ट्रक्शन जारी कर रखे हैं कि जिसके यहां भी शादी हो रही है, निकाह हो रहा है, सब कैंसिल, कोर्ट से करवा लो। नहीं होगा मतलब नहीं होगा। अब भैया कितनी बड़ी फिक्र है अफसर साहिबान को, चाहे शादी में जिंदगी भर की कमाई लगा डाली हो, लेकिन कोरोना भाई के नियम तो गरीबों पर ज्यादा सख्त हैं, लिहाजा करना ही पड़ेगा। क्या फर्क पड़ता है, गरीबी तो है, फिर कर लेंगे शादी। इनके प्रोग्राम की कोई वैल्यू थोड़ी होती है भला। पड़े रहेंगे भूखे नंगे, चले जाएंगे पैदल हजारों किलोमीटर। नेता थोड़े हैं, रसूखदार थोड़ी ना है, जिनकी पावरी होना जरूरी है। फिर उसमें चाहे 100 लोग इकट्ठे हों या फिर 1000। वैसे भी भैया खुद कोरोना भाई ने मोदी जी की 10 लाख की भीड़ में ना घुसने की सौगंध खाई थी। वो लड़कियों की जिन्स पर संस्कार झाड़ने वाले और 20 बच्चे पैदा करने वाले, ज्ञान देने वाले मुख्यमंत्री जी तीरथ जी, उनको कोरोना ने फोन तक कर दिया। बोले भैया आप कुछ भी करते रहिए, आपकी भीड़ में राम कसम कतई नहीं आऊंगा। वो अपने राहुल बाबा और दिल्ली वाले मफलर भैया, उनको तो कोरोना भैया सपने में ही आ गए थे। बोले कि आप कुछ भी करते रहिए, मजाल में कोई दखल दो। इतना ही नहीं, जो बंगाल वाली अपनी दीदी हैं, वैसे उम्र के लिहाज से और सम्मान से कहूँ तो वो बुआ जी हैं, लेकिन कोरोना भाई ने कांपते कांपते उनसे भी कह दिया कि आप भैया कुछ भी कर लो बहना, मैं आपके किसी काम में दखल ना दूंगा। आप चाहे जितनी भीड़ जुटा लो, मैं कुछ नहीं करने वाला। अब भैया इन्हीं बातों को इन गमभक्त गरीबों ने भी पकड़ लिया। बोले हमें भी कुछ नहीं होगा। अब कोरोना भैया ने ये थोड़ी कहा था कि गरीब आदमी को कंधा देने के लिए 10 लोग भी अलाउ करूंगा। ना मतलब ना, गरीब को घर में ही बंद रहना पड़ेगा, जिंदगी को लॉक लगाकर मोरल डाउन करके रहना पड़ेगा, क्योंकि मोदी जी की मंडली जो है वो बाकी काम तो संभाल ही रही है। और तो और मोदी जी का जबरा फैन है कोरोना। बेचारे देश को बचाने के लिए इतनी मेहनत जो कर रहे हैं, पता है कभी छुट्टी ना ली अभी तक। अभी कोलकाता में मोदी जी बताए भी थे कि वो बाबा रविंद्रनाथ टैगोर के इतने बड़े फैन हैं कि अपनी जवानी के दिनों में सुबह 5 बजे उठकर गुरुजी को रेडियो पर सुना करते थे। लेकिन मोदी जी से जलने वालों का तो भैया क्या करें, इतने दुखी हैं, इससे भी परेशान हैं। मोदी जी पर तोहमत लगा दिए कि रविंद्रनाथ टैगोर की रचना सुबह 5 बजे रेडियो पर कहां से चलती थी, ये तो सुबह 8 बजे आती थी। भगवान जाने कौन गड़े मुर्दे उखाड़ रहा है। खैर इसका पता लगाने के लिए वो आईटी सेल है ना, जिंदा है वो। खैर भैया नेता नगरी की लैब रिपोर्ट भी कहती है कि कोरोना भाई जुबान के तो पक्की हैं, वक्त के इतने पाबंद कि कैलेंडर सेट कर लो कोरोना भाई की टाइमिंग से। पिछले साल भी मार्च अप्रैल में ही आए थे और इस बार भी मार्च अप्रैल में ही इनके चरण पड़े हैं। तगड़े वाले। विश्वस्त सूत्रों से पता लगाया जा रहा है कि इस बार कौन सी चाइना की फ्लाइट पकड़कर हिंदुस्तान आए भैया, या फिर कोरोना आया नहीं है, उसे तो मां गंगा के बेटे ने बुलाया है। खैर भैया जो भी हो, भारत वालों को तो मोदी जी कहते हैं तो कम से कम ताली और थाली तो बजा लेते हैं। लेकिन ये कमबख्त यूरोप वालों का ना कौन समझाए इनको। ससुरे लॉकडाउन के खिलाफ भी सड़कों पर उतर आए, निकले तो निकले, तख्तियों पर लिख डाला नकली महामारी, बच्चों का भविष्य बर्बाद मत करो, कोरोना से नहीं सरकार से डरो। 1-2 देश नहीं, आधा दर्जन से ज्यादा है, जर्मनी ब्रिटेन सरीखे। अब ये क्या बात हुई, बोल रहे हैं कि घर पर रहे तो मौत पक्की है, ठीक वैसे जिसे पाकिस्तान वाले मियां भाई इमरान खान कह रहे थे, लॉकडाउन लगाया तो जनता मर जाएगी। खैर जो भी हो, नेता नगरी और इन यूरोप वालों की बातें आंख मूंद कर मानने वाले तो हम नहीं भैया। हमारी आपसे भी गुजारिश है कि कोरोना को वाकई संजीदगी से लें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, बिना मास्क लगाए हरगिज बाहर ना जाएं, और सबसे बड़ी बात, नेताओं के झांसे में तो कतई ना आए, अपनी अकल जरूर लगाएं। धन्यवाद।